नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग आपकी कुंडली में बन चुका है। आपकी कुंडली में ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यह मंगल का जो गोचर होगा यह आने वाले 1 जून 2024 तक रहेगा। जी हाँ, देखा जाए तो मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही हो रहा है, जिसके चलते मंगल का मीन राशि में जैसे ही गोचर शुरू हुआ वैसे ही राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण हो गया। और यह जो अंगारक योग है ना दोस्तों, आने वाले 40 दिन तक आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल और गुरु के बीच में आपस में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते 1 मई 2024 तक का समय थोड़ा ज़्यादा ही खास और विशेष साबित होगा। यानी कि मंगल यहाँ पर राहु और गुरु इन दोनों ग्रहों के साथ आपस में कॉम्बिनेशन बना करके आपको आपके जीवन काल में कुछ मामलों में वरदान की तरह परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, देखिए, वैसे तो राहु और मंगल दोनों अलग अलग तत्वों को डिनोट करते हैं। जहाँ मंगल आग है तो वहीं राहु वायु है, और जब दोनों का मिलन होता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, इसका रिजल्ट क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर राहु के द्वारा मंगल के कारकत्व में वृद्धि कर दी जाएगी, जिसके चलते मंगल का यह जो गोचर है बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, मंगल कौन है? मंगल तो गुस्सा, क्रोध, आवेग, जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु के साथ परिवर्तन योग में होने के चलते कुछ चमत्कारिक परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और राहु के साथ अंगारक योग में होने के चलते कुछ गलतफहमियाँ पैदा कर सकते हैं। यानी कि इस समय धोखा भी है और चमत्कार भी है। जी हाँ, अब देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए एक सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में काम करते हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। वैसे तो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना ठीक नहीं होता, लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में है। अतः मंगल का यह गोचर आपको कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि कुछ सावधानी भी आपको बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि पहले तो आपको इस समयावधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और दूसरा चोट चपेट की संभावना नज़र आ रही है, इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी आपको बरतनी है। अब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बस ये दो चीज़ ही आपको नेगेटिव रूप में देखने को मिलेगी। हालांकि आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बस ये 2-3 चीज़ों को लेकर के आप सावधान रहिए। बाकी मंगल का यह गोचर आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अष्टम और नवम भाव के स्वामियों का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस समय आपके पास धन चल करके आएगा, आप जहाँ भी रहेंगे। यानी कि ज्योतिष का एक सूत्र यहाँ पर काम करता है, अगर आप जंगल में भी रहेंगे तो वहाँ पर धन चल करके आपके पास जाएगा। यानी कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कहना ही क्या, थोड़े से भी साधना में इस समय आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, यह जो समय होगा आपके जीवन में विशेष रूप से भाग्य के सहारे ही आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है। चाहे वह सफलता हो, ऊंचाई हो, तरक्की या फिर भौतिक सुख सुविधा हो, ये सब चीज़ भाग्य के सहारे ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। देखा जाए तो यह जो समय होगा काफ़ी हद तक आपके जीवन में विशेष रूप से आपके वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्रदान करवाएगा। अब देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है, ये तो आप जानते हैं भली भांति। अब अष्टम भाव पर होंगे तो कहाँ कहाँ को देखेंगे? तो एकादश भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। अब राहु भी हैं तो राहु की सीधी दृष्टि तो नहीं पड़ेगी सप्तम भाव को छोड़कर, बाकी चतुर्थ और अष्टम में, लेकिन सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब राहु कहाँ कहाँ को देखेंगे? तो 12वें भाव और दूसरे भाव और चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आपको समझना आवश्यक है, जैसे कि
कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी, लेकिन गैर कानूनी कार्य में आपको शामिल नहीं होना है, नहीं साथ देना है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा और आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। हालांकि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, माता के साथ तालमेल में कमी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जो सावधानी बताई है उन्हें बस ध्यान में रखिए। बाकी हनुमान जी की शरण में आप चले जाइए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जी हाँ, खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।